हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय इन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न के 3 क्वेश्चन को आंसर के साथ 4 क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 4 क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे और लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अगर आप क्लास 12 में हैं, आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चारों में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर से कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग बी वेक्टर से गतिमान आवेश क्यू के एक कण पर लगने वाले बल एफ है, यानी कि इसका सही सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका Q फिर छोटा ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये दूसरा B है, ये दूसरा B है, तो ये होगा इसका सही सूत्र। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में B वेग से गतिमान आवेश Q के एक कण पर लगने वाले बल का जो फार्मूला होगा वो होगा F = Q इंटू बी। ठीक है, इंटू बी वेक्टर, ये आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, इनमें से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है वेबर और फोर्थ ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखना है कि वेबर इंटू ये जो गुणे का साइन है ये इंटू मीटर स्क्वायर है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर इसका होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 1/√μ0ε0 का मात्रक है, यानी कि 1/√μ0ε0 का मात्रक क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि C = 1/√μ0ε0 होता है। ठीक है, अब बात आती है C की, तो C है प्रकाश की चाल और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जो इसका मात्रक होगा वही इसका भी मात्रक होगा 1/√μ0ε0, क्योंकि ये C के बराबर है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट है न्यूटन प्रति मीटर, सेकंड है मीटर प्रति सेकंड, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और फोर्थ है फैराड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि μ0ε0 के घात -1/2 का मान है, इसका सही मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, फर्स्ट देखिए 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, सेकंड देखिए 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, थर्ड है 3 × 10⁹ सेंटीमीटर प्रति सेकंड और फोर्थ है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि जो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दी गई। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बट ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा सेकंड वाला। ठीक है, यानी कि 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इन दोनों में ये दोनों सेम ही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दोनों सेम है। ठीक है, क्यों सेम है, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, बस इतना फ़र्क है, बाकी सेम है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमने तो 3 × 10⁸ देखा है, बट पीछे का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए आपने पढ़ा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, जब आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे
तो आपका 10 के पावर -2 कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो वही सेम चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं, ये थे आपके 4 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ये मुझे पता है, बट यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। सेम इसी तरह आपको लिखना है अगर पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय में। तो देखिए लॉरेंज बल क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कोई आवेश या इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है। तो उस समय जो उसका बल होगा, उस पर लगने वाला बल होगा, उसी को हम कहेंगे लॉरेंज बल। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी आवेश या इलेक्ट्रॉन के पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आवेश जो है वो क्यू है। यदि क्यू आवेश, ठीक है, बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला बल क्या होगा। मान लीजिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश है वो क्यू है, ठीक है, वो उसमें बी वेग से गतिमान है और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बी वेक्टर है। तो उस पर होगा क्या कि जब वो गति करेगा तो उस पर बनने वाला कोण अगर थीटा हो तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होगा। तो लॉरेंज बल को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से। तो एफ इक्वल टू आपका फार्मूला होगा क्यू, यानी कि वो आवेश और किस वेग से गति कर रहा है, किस में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फार्मूला और इसी को हम कहते हैं लॉरेंज बल और उस पर लगने वाले बल का फार्मूला, ठीक है। एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसमें कुछ आपके जो है कंडीशंस भी हैं कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो, तो ये कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर जो है बल की दिशा वी वेक्टर, जो यहाँ पर बल की दिशा है, ठीक है, वो बी वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों के लंबवत होती है। यानी कि जो वी है और चुंबकीय क्षेत्र है इसके लंबवत बल की दिशा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू आपको पता है आवेश है, वी है वेग और बी है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये होगा आपका लॉरेंज बल। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। यानी कि कोई एटम है उसमें परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए, ठीक है, और प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। तो देखिए किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार परिक्रमण करते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो उस पर एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कार्य करता है, उसी का आपको सूत्र बताना है। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम इक्वल टू होता है एन आई ए, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे ये एन क्या है, आई क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो कैपिटल एम तो आपका है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बट यहाँ पर जो एन है, ठीक है, वो है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, ठीक है, यानी कितनी बार वो जो गति कर रहा है एक पार्टिकुलर वेग से, वो कितने फेरे हैं उसमें, ठीक है। एन है, आई है आपका कक्षा के किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश, ठीक है, गुजरने वाला आवेश, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर ए है वो है लूप का परिच्छेद क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए एन है फेरों की संख्या, आई है कक्षा के किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश और ए है लूप का क्षेत्रफल, यानी कि जिस क्षेत्रफल में वो पार्टिकुलर गति कर रहा है उस वो है क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अति लघु उत्तरीय में कि 2 समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। यानी कि 2 समांतर ऋजुरेखीय तार हैं उनके बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखना है। तो फार्मूला होगा F/L इक्वल टू, ये एक डेरिवेशन है, ठीक है, जिसमें इस फार्मूले को प्रूव किया गया है μ0/2 पाई इंटू I1 I2 अपान R, ठीक है। यानी कि F/L इक्वल टू μ0/2 पाई इंटू I1 I2 अपान
आर। अब देखिए यहाँ पर ये है क्या, तो देखिए जो आपका एफ है वो फोर्स है, एल है लंबाई, ठीक है, जो एल है वो लंबाई है, I1 है पहली धारा, I2 है दूसरी धारा, और आर है चालकों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों तारों के बीच की दूरी, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो I1 I2, ठीक है, I1 व I2 चालक में, ठीक है, प्रवाहित धाराएं हैं, ठीक है। अब बात किया जाए यहाँ पर आपका आर का, तो आर जो है वो है चालकों के मध्य दूरी, चालकों के मध्य दूरी, ठीक है। तो आर है आपका चालकों के मध्य दूरी। तो ये आपका फार्मूला होगा समांतर धारावाही रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का। F/L = μ0/2 पाई I1 I2/r। वहाँ I1 I2 है चालकों के बीच में प्रवाहित धाराएं, R है चालकों के मध्य दूरी, ठीक है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं, तो वो आपके सामने हैं। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। सेकंड है एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। तो आप मेरे डेरिवेशन वाले प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे क्लास 12 फिजिक्स डेरिवेशन प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा और एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। उसमें मैंने जितने भी डेरिवेशन कराए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तीसरा देखिए 2 लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। अब आपसे आगे कहा जा रहा है कि तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ये एक न्यूमेरिकल है। देखिए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 तो मैंने आपको बताया जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा एक न्यूमेरिकल है। अब मैं आपसे कहूँगा कि अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय में न्यूमेरिकल्स को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अतिलघुत्तरीय में मैंने न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड नहीं किया है। अब आप लोग तैयार कैसे करेंगे, चैनल पर जाएंगे तो आपको सब पूरे वीडियो मिल जाएंगे न्यूमेरिकल के, ठीक है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर। अगर आप बोलेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आप पढ़ सकते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल है। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय में भी यही 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि ज़्यादातर पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि ये बायो-सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए, यानी कि बायो-सेवर्ट नियम क्या होता है आपको बताना है। तो अगर ये आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे एक वीडियो को देख सकते हैं जिनमें मैंने आपको बायो-सेवर्ट का नियम बताया है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। सेकंड देखिए 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल F/L = μ0/2 पाई I1 I2/r, जो कि मैंने आपको अतिलघुत्तरीय प्रश्न में बताया, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए, ठीक है। यानी कि आपको एक डेरिवेशन बताया जा रहा है, इसको करना है, ठीक है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का। तीसरा देखिए एम्पीयर के पर्वतीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये थे आपके चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो आप सोच रहे होंगे कि जो 3 आगे के चैप्टर हैं उनको कौन बताएगा, तो उसको भी मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जो आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता और वैद्युत धारा, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।